तो दोस्तों फाइनली जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। एक ऐसी खबर दोस्तों जिसको देखने के बाद गोल्डन दास के समर्थकों में एक तरीके से खुशी की लहर आ जाएगी, झूम उठेंगे, क्योंकि गोल्डन दास को जिस तरीके से मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में गिरफ्तारी किया गया था और अब गोल्डन दास की एक बार फिर से जीत हुई है। लेकिन गोल्डन दास की कौन सी दोस्तों खबर है जिस खबर को आपके बीच में लेकर आया हूं और आपको झूमने की बात मैं कर रहा हूं, उस खबर को बताऊं उससे पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि लाख बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठी, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले होंगे। दोस्तों ये पक्ति चरितार्थ होती है हूबहू बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के ऊपर। गोल्डन दास को दोस्तों जिस तरीके से मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में गिरफ्तारी किया गया था और गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास को टॉर्चर करके उनसे बयान दिलवाया गया था, अब गोल्डन दास की एक बार फिर से जीत हुई है और हमेशा की तरह पुलिस प्रशासन गोल्डन दास से हार मानी है। 276 में गोल्डन दास का दोस्तों बेल हो चुका है, जमानत मिल गई है और इसकी पुष्टि दोस्तों गोल्डन दास के वकील जो है वो तो किए ही है। इसके अलावा देखिए आज सुबह की अखबार में छपा है, ये प्रभात खबर है, इसमें लिखा है कि उपद्रव फैलाने के मामले में जेल में बंद गोल्डन दास को मिली जमानत। उसके बाद देखिए दैनिक जागरण छपा है खबर कि पारू उपद्रव में धरा है गोल्डन दास को जमानत। और अगर दोस्तों इनके टाइटल को आप समझेंगे तो देखिए कितने गोल्डन दास से नफरत करता है ये अखबार, कितने लिखने वाले न्यूज रिपोर्टर हैं, संपादक ऐसे हैं कि कितना ये घनघोर जातिवादी इंसान है कि बहुजन समाज के नेताओं के प्रति कितनी निगेटिव सोच रखते हैं कि गोल्डन दास बरी हो गए, जमानत भी मिल गई, लेकिन अभी भी इन अखबार वालों को लगता है कि गोल्डन दास वाकई में उपद्रवी थे। तो दोस्तों अगर इस खबर को तह तक आप जाएंगे तो इसमें लिखा है कि गोल्डन दास को शनिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। एडीजे 11 अंकुर कुमार गुप्ता की कोर्ट में उसकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। अपर लोक अभियोजक सुनील पांडे ने बताया कि गोल्डन दास को जमानत मिल गई है। तो देखिए दैनिक जागरण हो या फिर प्रभात खबर हो, ये इसमें भी स्पष्ट हो गया है कि गोल्डन दास को जमानत मिल गई है दोस्तों। और जिस तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इससे लगता है कि देखिए चाहे टेलीविजन हो अखबार हो, ये बहुजन समाज से की भलाई ये नहीं चाहते हैं, ये बहुजन समाज के पक्ष में, बहुजन लीडर के पक्ष में कभी कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज की अपनी मीडिया सोशल मीडिया है, इसलिए सोशल मीडिया को मजबूत करिए, बहुजन मीडिया को मजबूत करिए, तभी आपके पक्ष में खबरें चलेगी। और जो जेन्युइन खबर है, खबर को खबर की तरह दिखाने का काम बहुजन मीडिया करता है। लेकिन आप देखिए गोल्डन दास को ये जो अखबार है उपद्रवी ठहरा रहा है, जबकि उनको जमानत मिल गया है पारू के घटना में। अब दोस्तों सवाल यह है कि गोल्डन दास को जमानत तो मिल गई है, लेकिन गोल्डन दास जेल से बाहर कब निकलने वाले हैं दोस्तों, इस बात को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में गोल्डन दास 18 अगस्त को गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास के बारे में समाज में बहुत सारे र्यूमर फैलाए जाते हैं। गोल्डन दास को मेन स्ट्रीम की मीडिया इस तरीके से नेगेटिव रोल में दिखाने का काम करती है जैसे मानो मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो संजय राय नहीं बल्कि गोल्डन दास हो, और इस तरीके से खबरें दिखाने का काम, गोल्डन दास को बिल्कुल नेगेटिव रोल में रिप्रेजेंट करने का काम तमाम टेलीविजन और अखबार के लोगों ने किया। लेकिन इसके बावजूद भी, इन तमाम खबरों को चलाने के बाद भी गोल्डन दास की जो सामाजिक कैरियर है, जो राजनीतिक कैरियर है, वो तनिक भी धूमिल नहीं कर पाए। आज गोल्डन दास जेल में भले ही बंद है, लेकिन आज गोल्डन दास के चाहने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और गोल्डन दास का दोस्तों जिस तरीके से क्रेज बढ़ता जा रहा है, आए दिन कमेंट सेक्शन में तमाम जो गोल्डन दास के समर्थक हैं पूरे देश भर में, आप चाहे बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात कर ले, हर जगह से कमेंट आते हैं और तमाम ऐसे कमेंट आते हैं ज्यादातर जिसमें पूछते हैं लोग कि गोल्डन दास की कब रिहाई होगी, गोल्डन दास जेल से कब जो है छूटने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली इस सवाल पर अब मुहर लग गई है और गोल्डन दास, आपको बता दूं दोस्तों कि दिसंबर के पहला सप्ताह में बिल्कुल आपके बीच में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, गोल्डन दास दिसंबर के पहला सप्ताह में आप लोग के बीच में होंगे। और जिस तरीके से पुराने अंदाज में जुल्म जाति और शोषित वंचित के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार होने का काम करता था, उन हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज उठाने का काम बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास किया करते थे। पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से थाना में घुसकर
कानून का पाठ पढ़ाने का काम करते थे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की चिढ़ थी और पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास से पर्सनल दुश्मनी मुजफ्फरपुर रुपा हत्याकांड में निकाल लिया। लेकिन एक बार फिर से गोल्डन दास की आवाज पूरे भारत में गूंजने वाली है। एक बार फिर से बहुजन समाज का बेटा, बहुजन समाज का शेर, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जेल से छूटने वाले हैं। और दोस्तों आपने देखा कि तमाम अखबार में भी ये छप गया कि गोल्डन दास को जमानत मिल गई है। और दोस्तों ये जब से खबर मिली है तमाम गोल्डन दास के समर्थकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि गोल्डन दास दोस्तों इकलौते भारत में शख्स हैं जो कि न्याय दिलाने के मामले में जहां जख्म वहां पर इलाज करने का काम गोल्डन दास किया करते थे। और गोल्डन दास की लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ में थी और पूरा सिस्टम गोल्डन दास के खिलाफ था। और एक बंदे ने पूरे पुलिस प्रशासन के जो बैड वर्क थे उसको एक्सपोज करने का काम किया था। और यही वजह है कि गोल्डन दास के समर्थक पूरे भारत में मिल जाते हैं। गोल्डन दास जेल में जाते हैं, गोल्डन दास के जेल में जाते ही देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गोल्डन दास के समर्थन में प्रोटेस्ट हो जाता है। तो गोल्डन दास का दोस्तों एक नाम और एक ब्रांड है। और गोल्डन दास सब कुछ मेहनत करके, संघर्ष करके, लोगों को न्याय देकर पहचान बनाने का काम किया था। और गोल्डन दास को जिस तरीके से तमाम गोल्डन दास के जो विरोधी थे वो लगातार गोल्डन दास के जेल में जाने के बाद चुस्कियां ले रहे थे और कह रहे थे कि इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से देखिए तमाम सवालों पर मुहर लगने वाले हैं और गोल्डन दास के विरोधियों को तगड़ा जवाब मिलने वाला है। और गोल्डन दास अब लोगों के बीच में होंगे और पुराने अंदाज में ही गोल्डन दास अब काम करेंगे। और दोस्तों गोल्डन दास का दोस्तों तेवर थोड़ा भी कम नहीं है, क्योंकि गोल्डन दास से जो लोग जेल में मिलकर आ रहे हैं, तमाम लोग जेल से जो मिलकर आ रहे हैं उनसे गोल्डन दास का जेल से पैगाम यही है कि पुलिस ने छेड़ दिया। तो जो गोल्डन दास जितनी मध्यम गति से जेल में जाने से पहले काम कर रहे थे उतनी और तेजी गति से वो बाहर निकलेंगे तो काम करेंगे। और इसके लिए तमाम दोस्तों आपने वीडियो भी देखा कि किस दिन गोल्डन दास एक तरफ से जहां जिस दिन पकड़ा आते हैं उस दिन माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब पुलिस प्रशासन को मैं कभी भी जो है अब शब्द नहीं बोलूंगा। और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद जब गोल्डन दास की कोर्ट में पेशी होती है तो जिस पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास ने माफी मांगने का काम किया था उसी पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास ने कहा कि अगर पारू के थाना अध्यक्ष का औकात है तो फिर हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए और हमें माफी मांग कर दिखलाए। और दोस्तों यही वो गोल्डन दास का तरीका है जिसकी वजह से पूरा देश आज गोल्डन दास का दीवाना होता जा रहा है। गोल्डन दास का जो तेवर है दोस्तों वो चंद्रशेखर आजाद की तरह तेवर, जैसे चंद्रशेखर आजाद तेवर रखते हैं उसी तरीके से गोल्डन दास तेवर रखते हैं। जिनकी लड़ाई चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं सिर्फ खूब वही लड़ाई बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी लड़ते थे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जेल में गए उनको ऊपर भी जो है लाठियां चार्ज हुई, उनके ऊपर भी जो है पुलिसिया कार्रवाई हुई और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उन तमाम याचनाओं को, उन तमाम समस्याओं को झेलने का काम गोल्डन दास ने काम किया है। और एक बार फिर से पुलिस की लाठी पड़ने के बाद गोल्डन दास जेल से बाहर आ रहा है और गोल्डन दास के समर्थकों में इसको लेकर दोस्तों बहुत ही खुशखबरी है। गोल्डन दास के तमाम समर्थक इस खबरों को देखने के बाद और जो है खुश हो जाएंगे। और देखिए गोल्डन दास एक बार फिर से पुलिस से जीत गए हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया था कि तोड़फोड़ किया है और उसी पुलिस प्रशासन ने जमानत दे दिया, उसी कोर्ट ने जमानत दे दिया कि गोल्डन दास कोई तोड़फोड़ नहीं किए थे, गोल्डन दास उपद्रवी नहीं है। लेकिन जरा अखबार का लहजा समझिए, कैसे कैसे संपादक बैठे हैं, कैसे कैसे न्यूज रिपोर्टर हैं कि बहुजन समाज से आने वाले व्यक्ति को नेगेटिव रोल में लोगों के बीच में पेश करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों गोल्डन दास की जमानत हो गई है। गोल्डन दास बहुत जल्द ही लोगों के बीच में होंगे, मतलब दिसंबर के पहले सप्ताह में लोगों के बीच में होंगे और वही पुराने अंदाज, वही पुराने तेवर में गोल्डन दास काम करते हुए नजर आएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि गोल्डन दास के तमाम समर्थकों तक पहुंच जाए और उनको भी पता चले कि उनका बेटा, उनका भाई गोल्डन दास अपने जगह पर सही था। क्योंकि पुलिस पर अगर गोल्डन दास अगर गलत होता तो शायद जेल में बंद होता। गोल्डन दास की जमानत हुई है तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास जांच में सही पाए गए हैं, इसलिए उनकी जमानत हुई है और गोल्डन दास जेल से बहुत जल्द छूटने वाले, अपने लोगों के बीच में आवाज बुलंद करेंगे पुराने अंदाज में। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।